Hello and welcome back to Leo Academy. This is Suraj Kumar Saini, your English trainer and educator. आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर ऑफ सपोजिशन की। ग्रामर ऑफ सपोजिशन तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे हिंदी के सेंटेंस में, हमारे हिंदी के कॉन्वर्सेशन में। डेली हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस ग्रामर ऑफ सपोजिशन के बोलते हैं और वो भी हिंदी में बोलते हैं, जिसकी इंग्लिश में बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। तो यहाँ पर हम लोग ग्रामर ऑफ सपोजिशन में वुड का यूज़ देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर ऑफ सपोजिशन, जिसमें हम वुड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इस तरह के ग्रामर में इसकी हिंदी कैसे होती है, क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें हिंदी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिंदी कैसे बनेगी? हिंदी ऐसे बनेगी इसकी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं उनके घर गया होता तो 4-5 पराठे और खाया होता, अगर मैं उसकी शादी में गया होता तो वो मुझे मिला होता। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं कि अगर बारिश और हुई होती तो रास्ता पानी से भर गया होता, अगर मैं एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करके जाता तो मेरे नंबर और बढ़ गए होते। तो इस तरह के सेंटेंसेस ग्रामर ऑफ सपोजिशन में आते हैं। अब इनको बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, उसके लिए एक फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता, ये पार्ट 1 में हम लोग देख रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको लिखना है इफ़, अगर, इफ़, फिर सब्जेक्ट 1 यानी फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर हैड का यूज़ करना है, देन आफ्टर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर आपको यूज़ करना है आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट यानी सेंटेंस 1 का ऑब्जेक्ट, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर सब्जेक्ट 2 यानी इधर हम जब आएंगे तो सब्जेक्ट 2 जो हमें मिलेगा वो हम सब्जेक्ट 2 यहाँ पर यूज़ करेंगे, फिर वुड हैव यूज़ करेंगे, वुड हैव यूज़ करेंगे, देन आफ्टर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल पहले इस पर हम लोग देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं वहाँ गया होता तो उससे मिला होता। अब पहले आपको इसको बनाना है, तो अगर के लिए आपने लगाया इफ़, फिर सब्जेक्ट 1 में आपने लगाया आई, ठीक है, इफ़ आई, फिर क्या लगाना है आपको? हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। तो इफ़ आई हैड, गया होता, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, इफ़ आई हैड गॉन वहाँ, देयर, तो इफ़ आई हैड गॉन देयर, फिर आपको क्या लगाना है? कॉमा। ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉमा लगा देंगे। इफ़ आई हैड गॉन देयर, ठीक है, तो की इंग्लिश कॉमा से होगी, उससे मिला होता। अच्छा, अब यहाँ सब्जेक्ट 2 भी कौन है? मैं ही हूँ, क्योंकि बात हो रही है अगर मैं वहाँ गया होता तो मैं उससे मिला होता। तो आई लगाया, फिर वुड हैव, आई वुड हैव, मिलने की इंग्लिश मीट, मीट का थर्ड फॉर्म मेट, आई वुड हैव मेट हिम। तो ये पूरा सेंटेंस बना, अगर मैं वहाँ गया होता तो उससे मिला होता। इफ़ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम लोग इस पर। तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, अगर वह खाना खाया होता तो वह और मोटा हो जाता। तो अगर के लिए आपने लगाया इफ़, वह के लिए आपने लगाया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है हैड, इफ़ ही हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, फूड इज़ योर ऑब्जेक्ट, तो इफ़ ही हैड ईटन फूड, फिर आपने लगाया कॉमा, फिर ही, वह और मोटा हो जाता, तो ही वुड हैव, ही वुड हैव। अब यहाँ बनने की बात हो रही है तो बिकम, बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम, तो ही वुड हैव बिकम और मोटा, मोर फैट। तो अगर वह खाना खाया होता तो और मोटा हो जाता। इफ़ ही हैड ईटन फूड ही वुड हैव बिकम मोर फैट। अगर मैं दिल्ली गया होता तो वहाँ से बिल्ली लाया होता। अब ये कैसे बनेगा? अगर मैं दिल्ली गया होता तो वहाँ से बिल्ली लाया होता। अब इस फॉर्मूले पे बनाइए, इफ़ आई हैड गॉन टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली गया होता तो इफ़ आई हैड गॉन टू दिल्ली, मैं वहाँ से बिल्ली लाया होता। आई वुड हैव, मेन वर्ब लाना, लाना, ब्रॉट, आई वुड हैव ब्रॉट कैट फ्रॉम देयर। ठीक है, पार्ट 1 आई थिंक समझ में आ गया होगा ए का। तो अगर ऐसा होता तो ऐसा हुआ होता। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसी के पार्ट 2 की। आइए
वुड, ग्रामर ऑफ सपोजिशन के वुड के पार्ट 2 में चलते हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो रहा होता। अक्सर ये भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो रहा होता। तो अब इसकी हिंदी कैसे होगी कि अगर मैं उसके घर गया होता तो बारिश नहीं हो रही होती। अगर मैं उससे देख लिया होता तो मेरी शादी उससे हो रही होती। अगर मैं पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम में पास कर रहा होता। अगर पंखा सही से बना होता तो अभी वो अच्छे से चल रहा होता। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें पार्ट 2 में देखेंगे। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो रहा होता। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैंने वो कलम खरीदी होती, अगर ऐसा होता, अगर मैंने वो कलम खरीदी होती तो अब मैं उससे लिख रहा होता। तो इस तरह का एग्जाम्पल इसमें आएगा। अब आइए इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सेम फॉर्मूला ऊपर वाला अप्लाई करेंगे। इफ़, फिर सब्जेक्ट 1 रखेंगे, फिर हेड रखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर अपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर सब्जेक्ट 2 अगर है तो उसको रखेंगे। अब यहाँ पर आपको वुड हैव बीन यूज़ करना है। ऊपर वाले में आपने वुड हैव यूज़ किया जहाँ पर हिंदी थी हुआ होता, लेकिन यहाँ हिंदी है हो रहा होता। तो अब यहाँ पर आप वुड हैव बीन यूज़ करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अगर मैंने वो कलम खरीदी होती तो इफ़ आई हैड बॉट दैट पेन, कॉमा लगाया, तो अब मैं उससे लिख रहा होता। तो के लिए कॉमा लगा दिया, आई, फिर क्या लगाना है आपको, वुड हैव बिन। आई वुड हैव बिन, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, रिटन, आई वुड हैव बिन रिटन, उससे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, विथ दैट। तो इफ आई हैड बॉट दैट पेन आई वुड हैव बिन रिटन विथ दैट। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को आप बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल इस पर देखिए। तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैंने उसे पसंद कर लिया होता, अगर मैंने उसे पसंद कर लिया होता तो उसकी शादी मुझसे हो रही होती। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इफ आई हैड liked her, comma, if I had liked her, if I had chosen her, ऐसे करके। तो if I had liked her, उसकी शादी मुझसे हो रही होती तो she would have been married, verb की थर्ड फॉर्म, she would have been married with me। तो इफ आई हैड लाइक्ड हर शी वुड हैव बिन मैरिड विथ मी। तो इस तरह से ग्रामर ऑफ सपोजिशन की इंग्लिश बनेगी। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये सेंटेंसेस हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं अच्छे नंबर से पास हो गया होता। तो इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड विथ हाई मार्क्स या विथ गुड मार्क्स। अगर मैंने उसे देखा होता तो अब वो मेरे घर में रह रहा होता। तो इफ़ आई हैड सीन हिम, ही वुड हैव बिन स्टेड एट माई होम। तो इस तरह से आप इसकी इंग्लिश बनाएं। तो अब ये 2 सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश आपको बतानी है। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो अच्छे नंबर पाया होता। अगर रेखा ने फुटबॉल खेला होता तो वो अब ओलंपिक खेल रही होती। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटी सी ग्रामर का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया है आप फ्री हैं कमेंट करने के लिए। आप कमेंट करके मुझसे ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और इस ग्रामर पर अच्छी सी प्रैक्टिस करिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कमेंट करके बताना है तो कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा क्लास पसंद आया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छे ग्रामर के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।